इन्हें स्टेट के लोगों से ज्यादा चिंता भैया पार्टी के वर्कर्स की है। कल प्रेस से बातचीत करते हुए हमारी रानी साहिबा कह रही थी कि देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन टाइम में पार्टी के लिए बहुत काम किया है और अभी जो है ना इस वक्त उन्हें एडजस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं, कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जहां पर मेंबर्स और चेयरपर्सन्स की सीट्स फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। नमस्कार, शंकर एलएलबी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है भैया, तो जल्दी कर लीजिए। आज बात करेंगे कि पिछले एक दिन में प्रदेश में क्या हुआ है। भाई देखिए, आज का विश्लेषण जो है ना वो 2-3 मुद्दों से होकर के गुजरेगा, इसलिए वीडियो को भाई पूरा जरूर देखना। सबसे पहली बात जो है, कल रानी प्रतिभा सिंह जी ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये कहा कि अब जो है जो कार्यकारिणियां गठित होंगी उसमें जो है वो मेंबर्स की एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है और सारे के सारे लीडर्स को आपस में बैठ करके एक दूसरे के लोगों को जो है ना वो कोऑपरेशन से देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा पहले लगेगा, मेरा पहले लगेगा। इस स्टेट के अंदर, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार यूथ हैं जो हर साल 600 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए एग्जामिनेशन फीस दे दे करके एग्जाम्स लिखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हमारी कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी, इस उम्मीद में कि शायद इस साल हमारे घर में रोजगार आएगा और हमारे घर की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। कभी उनके बारे में भी थोड़ा विचार कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज सदन में बोलते हुए त्रिलोक जम्वाल जी कह रहे थे कि इस सुक्खू सरकार ने जो है ना महिलाओं के साथ साथ भाई युवाओं को और बेरोजगारों को ठगा है। इस पूरे के पूरे बजट ने जो है ना उनको कुछ नहीं दिया, इस पूरी की पूरी सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया है। भाई बात तो ठीक ही है, क्योंकि देखिए 2022 में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त कांग्रेस की जो एक बहुत बड़ी लीडर है प्रियंका गांधी जी, आप सभी जानते होंगे, बार बार हिमाचल में रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके उन्होंने ये बात दोहराई थी कि बस पहली जो बैठक होगी ना, पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक होगी उसमें जो है प्रपोजल ला दिया जाएगा 1 लाख रोजगारों का। हाल ऑन ग्राउंड ये है कि 800 पटवारी भर्ती करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 साल और 6-8 महीने पहले, 1 से 1.5 साल पहले कही थी, लेकिन आज तक उसकी कोई नोटिफिकेशन लिखी तक नहीं गई है। रिलीज की तो बात छोड़ दें। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट देने के लायक कोई काम करके नहीं बैठी है। इनके कार्यकाल में भी जो है ना जेओए, आईटी और कांस्टेबल से आगे भर्तियां नहीं हुई है। बहुत से ऐसे एग्जामिनेशंस थे, जैसे कि एलाइड था, नायब तहसीलदार था, जो कि बंद ही हो गए। बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो हुए भी उनमें से 90% जो है वो कोर्ट केसेस में गए। उनके लिए स्टूडेंट्स को पहले एग्जामिनेशन फीस जमा करनी पड़ी, उसके बाद वकीलों की फीस देनी पड़ी। कितने बच्चे कोर्ट से केस जीतने के बाद लगे हैं और कितनों को अभी भी रिक्रूटमेंट नहीं मिली है। ये तो डेटा और रिकॉर्ड का मामला है ना, लेकिन ये सच्चाई है जो सामने आने से जो है छुपती नहीं है। बहरहाल आज की तीसरे मुद्दे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जो एक दुखद हादसा पेश आया था, चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी जिनका देहांत हुआ था, जिनका शव जो है ना वो बरामद किया गया था, उनके संदर्भ में आज बीजेपी का पूरा विधायक दल उनके अध्यक्ष समेत ही गवर्नर साहब के पास चला गया है। मांग क्या है? मांग यह है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब क्या हम इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 2-3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, 6-8 महीने बाद वो वापस सर्विस में आ जाएंगे। और इंटरनल इंक्वायरी कितनी एक होती है ये शायद मुझे जनता के सामने खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है, जनता खुद जानती है। सीबीआई क्या कर सकती है ये हम हाल ही में एक आईपीएस अफसर महोदय जो गुड़िया कांड में इन्वॉल्व थे, उनके केस में हम देख चुके हैं कि कैसे उनको सजा हुई थी। बहरहाल अगर यहां पर भी सीबीआई इन्वॉल्व हो जाती है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद बहुत हद तक न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा, शायद बहुत हद तक जो इनके कल्प्रिट्स हैं उनको सजा होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई इसमें कोई उल्टी सीधी बात ही हुई होगी, जो भी बात होगी, अगर वो एक सुसाइड भी है तो वो सुसाइड सामने आ जाएगा कि हाँ भाई ये फैक्टर्स थे। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया भैया तो जरूर कर लीजिएगा।